हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। उम्मीद करता हूं हाल समाचार तो अच्छे नहीं होंगे, आप लोग परेशान होंगे, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि इंडिया के कुछ मैक्रो फैक्टर हैं जो आज कहीं ना कहीं पॉजिटिव इशारा दे रहे हैं। वैसे तो आप सबको पता है कि भैया आज सुबह मार्केट खुलने से पहले जब आपका जापान मार्केट खुला लोअर सर्किट लग गया, ताइवान मार्केट खुला लोअर सर्किट लग गया, चाइना का मार्केट 10% नीचे गिरा, मतलब हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ था। वहीं पर यहाँ तक कि जो ट्रंप की टैरिफ की कहानी है, खुद अमेरिका वाले उनका विरोध कर रहे थे। देश के हर कोने कोने में रोड पर लोग उतर चुके थे और भयंकर लेवल पर विरोध हो रहा था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति इलॉन मस्क के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन जारी है। Thousands unite across the United States to oppose Donald Trump and Musk policies. The hands of protest are a series. सुनते हैं 50 राज्यों में अमेरिका के विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आगे आने वाले समय में अब क्या माना जाए? आई होप आपको ये पता होगा या आपने न्यूज सुनी होगी। तो अब कहानी ये आती है कि जो मार्केट इतना गिर रहा है, कर रहा है, यहाँ पर बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं। जो एक सबसे शॉकिंग डेटा है, शॉकिंग कहानी है कि क्या ये मार्केट को गिराने की साजिश हुई है, यानी ट्रंप ने गिराने की साजिश की है, सोची समझी साजिश की है। वो बहुत एक बेहतरीन डेटा है जो आप समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते ही हैं कि ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी सोच सकता है। दूसरा है कि अब सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं, किस ऑप्शन में क्या होगा वो समझना जरूरी है क्योंकि आप इन्वेस्टर हैं। और तीसरा, इतने सब कहानी के बाद इंडिया के लिए क्या पॉजिटिव माइक्रो मैक्रो फैक्टर बन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो है जो मार्केट गिरा और नीचे से कवर भी किया और होल्ड करके रखा हुआ है। तो क्या है, और ये सारी कहानी जितनी भी हो रही है, ना आज की है ना कल की है, हम 3 to 5 ईयर के विजन पे बात कर रहे हैं। पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा क्या है जो एक सबसे शॉकिंग लगता है कि जब भी कुछ चीज़ बताई जाती है तो जो मार्केट में नए लोग आते हैं तुरंत डरने लगते हैं या कहते हैं अरे डराया जा रहा है, डराया जा रहा है। अरे भैया, कोई नहीं डराया जा रहा है, ये आपका अनएजुकेशन है जिसके कारण आप खुद डरते हो और दूसरों को ब्लेम करते हो। मैं लगातार यहाँ पर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। अब ये वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। बड़ी इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि इसका टाइटल भले देखोगे कि 1929 वाली मंदी आएगी क्या, बट जब इस वीडियो को सुनोगे तो आप कहोगे कि क्या लेवल का नॉलेज दिया गया है विद डेटा फैक्ट। बट अनएजुकेशन के कारण क्या होता है, या आधी वीडियो सुनने के कारण क्या होता है, आप लोग डर जाते हो क्योंकि चारों तरफ डर का माहौल है। तो आई विल रिक्वेस्ट, ये है वीडियो नंबर 1, ये है वीडियो नंबर 2 और ये है वीडियो नंबर 3, और आज की वीडियो होगी वीडियो नंबर 4। हर चीज एक सिंक में है। जब तक आप सिंक में नहीं समझोगे, क्योंकि ये घटना 2 मिनट 5 मिनट वाली नहीं है, मामला बहुत बड़ा है, तो जब तक आप सिंक में नहीं समझोगे आप चीजों को नहीं समझ पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहां से, लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। बहुत प्यारी प्यारी वीडियो बनाते हैं जो हमने आपको दिखा दिया। और वहीं पर एक गुड न्यूज दे देते हैं कि भैया संडे को हमने किया था एक सेशन गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटजी वाला, जहां पे हमने लाइव भी दिखाया कि कैसे स्क्रीनर से रेडीमेड स्टॉक आपके पास आते हैं। दिन भर बच्चों की तरह मार्केट देखने की जरूरत नहीं, 9:15 20 मिनट पे आपके पास स्क्रीनर से स्टॉक आ जाएंगे। ट्रेड सेटअप लगाओगे और ट्रेड सेटअप अगर अलाउ करेंगे तो आप अपना इंट्राडे का ट्रेड ले सकते हो। तो वो स्क्रीनर हम हमारे जो 10 अप्रैल की क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनको देंगे। तो दिन भर बच्चों की तरह मार्केट देखने की जरूरत नहीं, आप इंट्राडे स्विंग पोजिशनल जो करना चाहो, क्रिप्टो में करना चाहो, फ्यूचर में करना चाहो, ऑप्शन में करना चाहो, कमोडिटी में करना चाहो, मतलब एक ही स्मॉल फी में हम सब कुछ पढ़ाते हैं, जिसमें आपको हैंड होल्डिंग भी देते हैं, रिवीजन भी देते हैं, मेंटरशिप भी देते हैं, होमवर्क भी देते हैं। तो आपको पूरा फील आएगा कि आप बिगिनर्स भी हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको हाथ पकड़ के सिखाया जाएगा। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए और मौका जाने मत दीजिए, लिमिटेड सीट है। तो देखिए 2 अप्रैल 2025 ये वो दिन था जब ट्रंप ने वर्ल्ड वाइड भैया मैसिव टैरिफ अनाउंस किया। उस दिन तो इंडियन मार्केट में गिरावट देखने को नहीं मिली, लेकिन नेक्स्ट डे निफ्टी में पैनिक आया, राइट। और तब से आज तक पैनिक है ही, और इसके पीछे का एक ही रीजन है कि यूएस मार्केट में ह्यूज सेल ऑफ, राइट, क्योंकि टैरिफ से यूएसए में रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है। कभी 40% था, फिर कहा गया 60% और अब 65%। और यूएस में रिसेशन आता है मतलब ग्लोबल लेवल पर ट्रेड का मामला खराब हो जाएगा, क्योंकि यूएसए एक नेट इंपोर्टर है। लेकिन यहाँ एक लॉजिकल सवाल सुनिए, ट्रंप उस देश के प्रेसिडेंट हैं जो वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी है, सबसे पावरफुल कंट्री है। ट्रंप के हर एक डिसीजन के पीछे बिग इकोनॉमिस्ट होंगे, स्मार्ट ब्रेन होंगे। क्या उनको नहीं पता है कि टैरिफ से उनके ही देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ये जानते हुए भी कि वो एक नेट इंपोर्टर है?
राइट। ऑफ कोर्स पता है ना ये बात उनको ये भी पता है कि इस वजह से मार्केट में गिरावट आएगी और मार्केट गिर रहा है, लेकिन फिर भी एक सवाल आता है कि क्यों कर रहे हैं यूएस वाले, यानी ट्रम्प क्यों कर रहे हैं, उनके पीछे के दिमाग वाले क्यों कर रहे हैं, कुछ साजिश है क्या? इसके पीछे का रीजन कुछ तो सोची समझी चाल होगी, क्योंकि यूएसए तो भैया कर्ज में डूबा हुआ है और हर साल इंटरेस्ट पता है कितना पे करता है, 1.14 ट्रिलियन डॉलर। तो अब आपके मन में सवाल आता होगा कि ये कर्ज और स्टॉक मार्केट गिरने का क्या संबंध है, प्लस उनके जो ज्ञानी बाबा लोग हैं वो उनको क्यों नहीं समझा रहे हैं, तो क्या है साजिश? तो वही मैंने आपको वीडियो के शुरू में क्या कहा कि इन 3 पॉइंट को हम समझेंगे। तो आप पहले मुझे ये बताइए कि क्या ट्रंप सही में मार्केट को गिराने के पीछे लगा हुआ है, सोची समझी साजिश है? कमेंट में हर इंसान जरूर कमेंट करे। कर्ज की कहानी को समझने से पहले एक चीज समझ लीजिए जो बहुत जरूरी है कि आज का पैनिक का माहौल क्यों बना। सारे लोग, सारे इकोनॉमिस्ट कल रात तक वेट कर रहे थे कि ट्रंप शायद बदल जाए, कुछ भी चीजों को चेंज कर ले, नेगोशिएट कर ले, पीछे हट जाए, बट ट्रंप ने साफ साफ कह दिया हम कोई नेगोशिएट नहीं करेंगे और बीमारी के इलाज के लिए कभी कभी खाली दवाएं देनी पड़ती है, तो हम वो दवा दे रहे हैं। ठीक है, तो यानी इससे क्या हो गया, पैनिक का माहौल आ गया कि नहीं भैया ये तो पीछे नहीं हटेगा। तो वीडियो के शुरू में जो मैंने बोला कि दबा की गिरावट हर तरफ हुई, वो इसी से दिखी। आई होप क्लियर होगा। तो अब हम सबसे पहले डेट की बात करें तो अमेरिका के ऊपर इस वक्त 36.7 ट्रिलियन डॉलर का डेट है, नेशनल डेट, और इस डेट पर सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए सरकार हर साल 1.14 ट्रिलियन डॉलर खर्च कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, 2025 में 7.2 ट्रिलियन डॉलर का पुराना डेट दोबारा रीफाइनेंस होना है। रीफाइनेंस का मतलब पुराने लोन को नया लोन लेकर रिप्लेस करना, यानी आपके पास पुराना कर्ज है, कैसे चुकाओगे? नया लोगे उससे पुराना चुकाओगे, ठीक है, लेकिन बेहतर टर्म के साथ, जैसे कि कम ब्याज देना पड़े या ज्यादा देर मिले हमें पैसा देने में, टाइम, ठीक है। तो कोई नया डेट लेकर पुराना कर्ज कब चुकाया जाएगा? जब नया कर्ज पर लगने वाला इंटरेस्ट पुराने वाले से कम होगा, बराबर। तो अगर ये नेट डेट का इंटरेस्ट सस्ता हो गया तो सरकार हर साल हजारों करोड़ डॉलर बचा सकेगी। ध्यान से समझिएगा एक एक बात, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब बॉन्ड यील्ड नीचे आते हैं। अब इसको आसान भाषा में समझिए, क्योंकि बॉन्ड यील्ड यहां पर घुसा है, क्योंकि लिंक है ना सब। तो स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट का इनवर्स रिलेशन है, उल्टा, यानी जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो लोग सेफ एसेट यानी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको बॉन्ड को समझना पड़ेगा कि बॉन्ड एक ऐसा तरीका है जिससे किसी भी कंट्री की सरकार डेट उठाती है, कर्ज उठाती है, किससे? इन्वेस्टर से। यानी अगर कोई इन्वेस्टर बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, इसका मतलब वो सरकार को कर्ज दे रहा है और उसके बदले में सरकार इंटरेस्ट पे करती है। तो बॉन्ड पर इंटरेस्ट जितना कम उतना सरकार के लिए अच्छा। तो जब इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट से एग्जिट करके बॉन्ड में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तब बॉन्ड की डिमांड बढ़ती है, और जब बॉन्ड की डिमांड अचानक से बढ़ती है तो यील्ड कम होने लगते हैं, क्योंकि बॉन्ड का प्राइस बढ़ने लगता है डिमांड की वजह से। और यही हुआ जब ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किया। सबको पता है कि टैरिफ से इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इकोनॉमी स्लो हो जाएगी। इस डर से लोग पैनिक में आके इक्विटी मार्केट से एग्जिट करेंगे और बॉन्ड में पैसा लगाएंगे, और जब बॉन्ड में क्राउड ज्यादा हो जाएगा तो इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा, क्योंकि यील्ड गिर जाती है। तो हुआ क्या कि 2 अप्रैल को ट्रंप ने बोला कि सब इंपोर्ट पे 10% टैरिफ लगे। EU, जापान, चाइना पे और भी ज्यादा 20 से 34% तक। इंपोर्टेड कार पे 35%। जर्मनी और जापान जैसे कंट्री को डायरेक्ट टारगेट किया गया। इसके बाद मार्केट ने तुरंत रिएक्ट किया, आपको पता ही है, S&P 500 4.8% गिरा, डाउ जोन्स 1700 पॉइंट गिरा, और ये सबसे बड़ा ड्रॉप था मार्च 2020 के बाद। लोगों ने क्या किया, डर के मारे पैनिक में स्टॉक बेचकर भागने लगे, और क्या खरीदा? बॉन्ड। ध्यान से समझिएगा, फ्री हो तभी वीडियो देखिएगा। इससे ट्रेजरी बॉन्ड प्राइस ऊपर गए और यील्ड नीचे आ गए, यानी सरकार जो चाहती थी वही हुआ। इसलिए जब लोग स्टॉक से डर के बॉन्ड में पैसा डालते हैं तो सरकार के लिए नया लोन लेना सस्ता हो जाता है, और यही हुआ 2 अप्रैल को।
2 अप्रैल को ही 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड 4.3 से सीधा 3.9% पर आ गया। मतलब अगर सरकार उस 7.2 ट्रिलियन डॉलर को रीफाइनेंस करती है 1% कम इंटरेस्ट पे, तो हर साल 72 बिलियन डॉलर की बचत होगी। 2% कम हुआ तो 144 बिलियन डॉलर की बचत होगी। ये रकम नासा के पूरे बजट से भी ज्यादा है। तो थ्योरी ये कह रही है कि ट्रंप ने जानबूझ के मार्केट में डर फैलाया, उसके पीछे के थिंक टैंक ने ऐसा किया। ट्रंप का टैरिफ का यूज किया गया पैनिक क्रिएट करने के लिए, ताकि इन्वेस्टर सेफ एसेट में भागे, बॉन्ड प्राइस बढ़े और यील्ड गिर जाए। इस पैनिक का रिजल्ट सरकार को ट्रिलियन का डेट सस्ते इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। 2020 में कोविड के टाइम स्टॉक 34% गिर गए और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 0.5% तक चली गई थी। 2008 में भी जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, स्टॉक क्रैश हुए थे और बॉन्ड ने रैली की थी। 1987 के ब्लैक मंडे में भी सेम पैटर्न, मार्केट डाउन बॉन्ड अप। यानी हिस्ट्री ने बार बार दिखाया है, मार्केट में डर का मतलब बॉन्ड में रैली और सरकार के लिए सस्ता पैसा। तो क्या यूएस गवर्नमेंट सिर्फ सस्ते कर्ज के लिए ये सब कर रही है? नहीं, और भी फायदे हैं। लो यील्ड का मतलब है बजट में ब्रीदिंग रूम, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग, टैक्स कट के लिए मार्जिन, और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रम्प के लिए एक स्ट्रॉन्ग फिस्कल जीनियस का इमेज जो जाएगा। अभी नहीं जाएगा क्योंकि अभी तो भैया लोग नाराज हैं, बट अगर सही हुआ तो जीनियस, राइट। लेकिन क्या ये इतना आसान है जितना दिख रहा है? नहीं, इसमें भी रिस्क है। सबसे बड़ा रिस्क है रिसेशन का। Q1 2025 में जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 1.2% थी। मार्केट को अगर लगता है कि मैनिपुलेशन से मार्केट को गिराया गया है, तो इन्वेस्टर उल्टा ज्यादा रिटर्न मांगने लगते हैं, और ऐसा हुआ तो यील्ड वापस ऊपर जा सकती है। यूके इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 2022 में लिज ट्रस ने जब अनफंडेड टैक्स कट अनाउंस किए थे, बॉन्ड यील्ड एक्सप्लोड कर गए थे, करेंसी क्रैश हुई और वो 44 दिन में पीएम से रिजाइन कर दिए। ट्रंप भी सेम रिस्क ले रहे हैं और पब्लिक तो देख ही रहे हो नाराज। अगर मार्केट और फेड कॉपरेट ना करे तो पूरा प्लान उल्टा पड़ सकता है, और पावेल साहब से तो इनकी पटती दूर दूर तक नहीं है। तो अब पॉसिबिलिटी क्या है? यानी हमने आपको पहला वाला पॉइंट बता दिया। अब 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन, वो जो नए टैरिफ लगाने वाले हैं उन्हें थोड़ा पोस्टपोन करें या रोल बैक कर लें, दूसरी कंट्री के साथ शांति से नेगोशिएट करें। अगर ऐसा होता है तो मार्केट को थोड़ा रिलीफ मिलेगा और एक बाउंस बैक मिल सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे अब तक हो रहा है वो अपना टफ स्टैंड रखें एकदम, राइट। यानी 9 अप्रैल से नए टैरिफ लागू हो जाएं बिना किसी नेगोशिएशन के। तो अभी तक 50 कंट्री ने नेगोशिएशन की डिमांड कर दी है। चाइना ने तो ऑलरेडी पलट के कहा हम तुम पे टैरिफ लगाते हैं 34% का, और ईयू भी अपनी स्ट्रेटजी बनाने की मीटिंग कर रहा है। तो अगर ये रूट फॉलो हुआ तो मार्केट पर क्या होगा? प्रेशर, राइट। तो ये सिचुएशन बहुत ही अनयूजुअल है। जैसे कोविड था, इसके पहले कोई क्या था, मॉडर्न प्रेसिडेंट नहीं था, राइट। तो इंडिया भी इससे अलग नहीं हो सकता। ग्लोबल कैपिटल फ्लो सब कुछ कनेक्ट करते हैं, इसलिए इंडिया को अपनी तरफ से एक्शन लेना ही पड़ेगा। टैक्स कम करो, इंटरेस्ट रेट घटाए, इकोनॉमी में पैसा डाले, बिजनेस और कंज्यूमर को सपोर्ट करे। लेकिन वेट, इस अनसर्टेनिटी में इंडिया के लिए कुछ मैक्रो फैक्टर हैं जो पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने कहा था। तो ये 2 ऑप्शन भी आपने समझ लिया। अब हम आते हैं यहाँ पर। वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए दोस्तों, हमें भी अच्छा लगेगा। कम से कम 5000 लाइक बनता है, क्योंकि हमारी टीम बहुत अच्छे से मेहनत करती है आपको बेहतर कंटेंट देने के लिए। और डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ओपन करके सपोर्ट कीजिए। तो अब मैक्रो माइक्रो फैक्टर पे आते हैं, क्या पॉजिटिव बन रहा है। तो पहला, डॉलर इंडेक्स गिर रहा है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट का मतलब है कि डॉलर कमजोर हो रहा है, और डॉलर इंडेक्स जिसको DXY कहा जाता है वो अभी 102.46 पर चल रहा है। जब डॉलर कमजोर होता है तो अक्सर इमर्जिंग मार्केट करेंसी जैसे इंडियन रुपीस ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और यहां पर यह कहा जाता है कि अगर ये डॉलर इंडेक्स 95 के पास आ जाता है तो भैया दबा के पैसा लगता है इमर्जिंग मार्केट में। आई बात समझ में? मतलब दबा के। FII भी तब इक्विटी, मतलब इंडियन इक्विटी में ज्यादा पैसा लगाने लगते हैं क्योंकि उनके रिटर्न बेहतर दिखते हैं। इंपॉर्टेंट चीज जैसे क्रूड INR में सस्ती पड़ती है, तो इंडियन इकोनॉमी के लिए फायदा है। क्रूड के भाव गिर रहे हैं, भले ही वो रिसेशन के कारण गिर रहे हो, बट हमारे लिए तो फायदा है। क्रूड जितना सस्ता हमारे लिए फायदा है। दूसरा,
यूएस मार्केट की वैल्यूएशन, यूएस मार्केट का पी रेशियो दुनिया का हाईएस्ट लेवल पे, नेस्डेक का पी 35.5 और हमारा पी 22.3। वैल्यूएशन रोटेशन का मतलब है अगर इन्वेस्टर को लगे कि यूएस मार्केट ओवर वैल्यूड है तो पैसा क्या करेगा, डालेगा? नहीं डालेगा ना। जैसे हमारे मार्केट जब हाई पे थे, महंगे थे, लोगों ने पैसा डाला, नहीं निकाला ना, मार्केट गिरा ना। क्लियर है, एकदम क्लियर है ना। तो अब यूएस मार्केट भी महंगा है तो एफआईआई फ्लो क्या होगा, शिफ्ट हो सकता है। मतलब कैपिटल यूएस इक्विटी से निकलकर इंडियन जैसे रीजनेबल, जहां भी रीजनेबल मार्केट हो वहां जा सकती है। तो वहां पर ये 95 को नोट करके रख लीजिए, कभी भी दिखे तो एकदम 95 92 दबा के, ठीक है ना, पॉजिटिव फैक्टर। क्रूड ऑयल का बताया, इंडिया क्या है 80% क्रूड ऑयल अपनी जरूरत की इंपोर्ट करता है। तो अगर क्रूड ऑयल प्राइस गिरते हैं तो इंपोर्ट बिल कम होता है, ट्रेड बैलेंस बेहतर होता है, फिस्कल डिफिसिट भी कंट्रोल में रहता है। तो सस्ता क्रूड इन्फ्लेशन को ठंडा करता है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, जो आम आदमी के लिए अच्छा होता है। और आरबीआई को भी इंटरेस्ट रेट लो करने का स्कोप दिखता है, राइट। और आरबीआई अभी रेट कट करने वाली है, यानी आरबीआई के रेट कट पे नजर रखनी होगी और रेट कट आएगा तो बहुत मजा आएगा। चौथा, फॉलिंग इंडियन 10 ईयर यील्ड। जब 10 ईयर बॉन्ड यील्ड गिरती है तो इसका मतलब है कि मार्केट आरबीआई से लोअर इंटरेस्ट रेट या ईजिंग पॉलिसी की उम्मीद कर रहा है। इससे रेट सेंसिटिव सेक्टर जैसे बैंक, एनबीएफसी और ऑटो को बूस्ट मिलता है। साथ ही सरकार के लिए बोरोइंग सस्ती हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ज्यादा स्पेंडिंग का स्कोप मिलता है, राइट। आ रहा है मजा। पांचवा, फिच ने क्या किया, डाउनग्रेड कर दिया चाइना को। तो अगर चाइना का क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड होता है तो एफआई को वहां रिस्क बढ़ता हुआ दिखेगा। इस वजह से वो अपना कैपिटल इंडिया जैसे स्टेबल और प्रॉमिसिंग मार्केट की तरफ शिफ्ट कर सकता है। बट चाइना भी यहाँ रेडी बैठा है कुछ एक्शन लेने के लिए, कुछ स्टिमुलस प्लान के लिए, इसको भूलिएगा मत। सुबह सुबह कुछ ऐसी न्यूज चल रही थी बट अभी ऑफिशियल नहीं हुई है, तो हमें हर एक न्यूज पर कवर रखना पड़ेगा, जो मैं टेलीग्राम में डालता रहता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगा। तो इन सब से क्या हुआ, एक पॉजिटिव फैक्टर आपको निकल के आया, जिसमें आपको क्या हुआ कि भैया डॉलर इंडेक्स 95 पे देखेंगे, आरबीआई का रेट कट देखेंगे, राइट। तो अब कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, तो मोटा मोटी देखा जाए तो ट्रम्प सरकार के पास दूसरे भी तरीके थे कैपिटल रेज करने के, जैसे स्पेंडिंग कट जो वो कर रहे थे बट उतना दमदार नहीं था, फॉरेन ट्रेजरी बायर या डेट रिस्ट्रक्चर प्लान। लेकिन ट्रम्प ने चूज किया सबसे खतरनाक हीरो वाला मूव, एंग्री यंग मैन वाला मूव, पब्लिक फियर क्रिएट करना ताकि बॉन्ड मार्केट रिएक्ट करे। तो क्या ये जीनियस है या गैम्बलिंग, दोनों पॉसिबिलिटी ओपन है जिसको मैंने यहां से बताया। तो अगर सब सही चला तो सच में भैया लेजेंड बंदा बन जाएगा, जैसे चुनाव जीतने के लिए गोली चली और जीत गया, राइट। तो ऐसे ही, लेकिन अगर इन्वेस्टर और वोटर्स इस मूव को समझ गए तो ये इकोनॉमिक डिजास्टर भी बन सकता है। लेकिन इंडिया के लिए पॉजिटिव फैक्टर काम कर रहे हैं, वो है लो वैल्यूएशन, इन्फ्लेशन कंट्रोल में होना, यूएस का हाई वैल्यूएशन होना जिसका मैंने सारा जिक्र किया, और आरबीआई के लिए रेट कट के चांसेस बढ़ाना। तो इन सब के मद्देनजर भैया हम यही कहेंगे, अपनी अच्छी स्ट्रेटजी बनाइए, अपने उस फंड की तरफ, उस सेक्टर की तरफ फोकस कीजिए जो इंडिया के ग्रोथ में हो सकती है। जो मैंने सेक्टर रोटेशन की बात की है अपने यूट्यूब मेंबरशिप में, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो देख लीजिएगा कि भैया ये जो ट्रम्प साहब ने अपनी चाल चली है, बहुत सारे सेक्टर पर इशू आया है, तो वो सारे इशू को हमने यहाँ से करते हुए यहाँ पर इस मेंबरशिप के वीडियो में किया है। आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो अब यही होना चाहिए कि जिस कंपनी का भी यूएस में धंधा हो भैया अभी फिलहाल उससे दूर रहो, उसमें दिमाग ना लगाओ, वरना आपके लिए मुश्किल हो सकती है, ठीक है ना। और प्लस आपको क्या करना होगा, एसआईपी बंद नहीं करना है, एसआईपी करें, एसआईपी करें 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 करें। जिसने कर दी एसआईपी बंद वो करेगा जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। वहां पर इंडिया के लिए जो भी तकलीफ है, मैं हर वीडियो में बोलता हूं, तकलीफ क्या है, 2 से 3 मंथ की है। और जितने भी फंड मैनेजर मेरे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, जिनसे बातें होती हैं, एवरीवन सेइंग सेम वर्ड। तो आप अगर इन टाइम को झेल कर एक हीरो बनते हो, पेशेंस के साथ करते हो, आधी अधूरी ज्ञान से बचते हो, प्रॉपर से डिटेल में समझते हो, तो ये आपके लिए एक लकी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो दबा के शेयर कीजिए और प्यार मोहब्बत देते रहिए। एफडी में कहां से इन्वेस्ट करेंगे, स्टेबल मनी से, लिंक कहां है, डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाइए और ओपन कीजिए।